बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुम्मा 25 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहलगाम फायरिंग वाक़े के बाद की सूरत हाल काफ़ी टेंस है। भारत की जानिब से जिस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पर आयद करते हुए जिस तरह के इक़दामात उठाए गए पाकिस्तान के खिलाफ, वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किए। और बेबुनियाद इल्ज़ामात किस तरह से, कुछ सबूत तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर दिखाए, कुछ मजीद सबूत मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। आपने मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो इस वीडियो का। बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से रिटेलिएशन सामने आ गई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने भी कुछ इकदामात भारत के खिलाफ अनाउंस किए हैं। जो इकदामात भारत की जानिब से उठाए गए थे सफारती इकदामात, तो पाकिस्तान की जानिब से भी जो रिटेलिएशन है, जो रद्द अमल है, वो सामने आ चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रद्द अमल जो अमेरिका की जानिब से सामने आया। अमेरिका ने पहलगाम वाक़े पर, मसला कश्मीर पर जो सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से की गई, उस पर अमेरिका की जानिब से या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया और पाकिस्तान के लिए इस रद्द अमल में क्या मैसेज है, ये डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको मालूम होगा, अच्छा भारत की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताए थे। एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी। उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान की जानिब से टिट फॉर टैट जो इक़दामात हैं वो सामने आए। यानी कि भारत की जानिब से अगर मिलिट्री अताशियों को जाने का कहा गया था, तो पाकिस्तान ने भी जो मिलिट्री अताशी हैं भारत के, उनको जाने का कह दिया। फिर भारत की जानिब से जो सार्क वीज़ा बुनियादों पर शहरी मौजूद थे उनको जाने का कहा गया था, तो पाकिस्तान की जानिब से भी भारतीय शहरियों को जाने का कह दिया गया। एक्सक्लूडिंग जो सिख यात्री हैं उनको पाकिस्तान ने एक्सक्लूड किया। फिर भारत की जानिब से जो वाघा बॉर्डर को, अटारी को बंद करने का कहा गया था, तो पाकिस्तान की जानिब से भी रिटेलिएशन इसी तरह की सामने आई। लेकिन यहां पर करतारपुर राहदारी को एक्सक्लूड किया गया, यानी कि जो सिख यात्री हैं उनके लिए ये राहदारी जो है वो पाकिस्तान की जानिब से खुली रहेगी। फिर जो भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल किया गया, तो उसके रद्द अमल में पाकिस्तान की जानिब से जो थोड़े बहुत तिजारती रास्ते खुले हुए थे भारत के साथ, तो उनको भी पाकिस्तान ने बंद कर दिया। और पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भी, जो भारतीय मुसाफिर तैयारे हैं उनके लिए पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। अच्छा, ये एयर स्पेस बंद करने की वजह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय एयरलाइंस के किरायों में और उनके सफ़र में, जाहिर है तो सफ़र लंबा हो गया और किराए जो हैं वो 10 से 12%, ये मैं भारतीय एयरलाइंस की स्टेटमेंट्स को कोट करके बता रहा हूं कि 10 से 12% जो किराए हैं उनमें इजाफा हो गया है। अच्छा, यहां तक ये सफारती जो रद्द अमल सामने आया पाकिस्तान की जानिब से, जिस तरह के इकदामात भारत ने उठाए थे, तो उस पर पाकिस्तान ने रद्द अमल जाहिर कर दिया। अच्छा, LOC पर मैं आपको बता दूं, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि LOC पर फायरिंग का तबादला रिपोर्ट हुआ है भारत और पाकिस्तान के दरमियान। और ये जो फायरिंग का तबादला है, ये जो टेंशन्स हैं ये आगे भी बढ़ सकती हैं। इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि भारत की जानिब से कोई एडवेंचर करने की प्लानिंग की जा रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर भी। अब ख्वाजा आसिफ ने अल जजीरा से गुफ्तगू कर रहे थे, तो ख्वाजा आसिफ ने एक तो इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया कि नरेंद्र मोदी की जानिब से इस तरह की हरकतों की मिसालें माजी के अंदर मौजूद हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर के अंदर जो भी भारत कर रहा है, जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के अवाम को प्रेशराइज किया जा रहा है या फिर जिस तरह से इनका हक खुद इरादियत दबाने की कोशिश की जा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने उस जानिब भी इशारा किया, मसला कश्मीर की जानिब इशारा किया और इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो हम ये इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं, दूसरे नंबर पर जो भारत की जानिब से अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान देने की ताकत रखता है। और पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है और इसकी भी मिसालें माजी के अंदर मौजूद हैं कि अगर भारत ने इस तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। और पाकिस्तान जो है वो इतना कैपेबल है, अगर मिलिटरीली देखा जाए तो जाहिर है कि दोनों जोहरी मुल्क हैं, तो ये ज़्यादा आगे इस जंग को लेकर, जो कन्वेंशनल वॉर है, इसको लेकर दोनों ममालिक ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो जंग है ये सफारती लेवल पर भारत की जानिब से इक़दामात सामने आए, फिर पाकिस्तान का रद्द अमल सामने आ गया, या LOC पर फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हो गए,
میری انڈرسٹینڈنگ مطابق یہ اس سے آگے یہ جو ٹینشنز ہیں یہ نہیں بڑھیں گی اور بڑھنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ جوہری طاقتیں ہیں۔ تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے جو پبلک گیدرنگز ہیں، بہار میں انتخابات سر پر ہیں، چند مہینوں کے بعد انتخابات ہیں، تو وہاں پر نریندر مودی کی جانب سے جس طرح کی باتیں، بھڑکاؤ بھاشن اس کو کہتے ہیں، تو وہ جو کیا جا رہا ہے نریندر مودی کی جانب سے، وہ تو خیر الیکشن سٹنٹ کہہ لیں، الیکشنز جیتنے کے لیے نریندر مودی اس طرح کی کارروائیاں پہلے ماضی کے اندر کرتا رہا ہے، تو یہ ادھر انتخابات کے میدان میں اس طرح کی بڑکیں مارے گا۔ میدان جنگ کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ریزنز ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ نریندر مودی زیادہ آگے تک نہیں جا سکتا، کیونکہ ماضی میں انہوں نے جانے کی کوشش کی تھی تو انہیں چائے شائے پینی پڑی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا، یہاں پر کہ جوہری طاقت ہے، جوہری ملک ہے، اور یہاں پر ملیٹریلی اگر کمپیریزن کیا جائے تو نریندر مودی اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا، لیکن سفارتی میدان میں نریندر مودی آپ کو معلوم ہے کہ بھارت بہت مضبوط ہے، سفارتی میدان میٹر کرتا ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، کیا روس اور یوکرین جنگ، کیا مشرق وسطیٰ کا تنازعہ، یہ سفارتی میدان جو ہے وہ میٹر کر رہا ہے، اور یہاں پر نریندر مودی کی پوزیشن سفارتی میدان کے اندر بہت مضبوط ہے۔ امریکہ کا رد عمل میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، اور آپ کو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد آپ کو وہ والی سٹیٹمنٹ یاد آئے گی جو 7 اکتوبر کے بعد جو بائیڈن اس وقت کے امریکہ کے صدر نے ایگزیکٹ سیم یہی الفاظ استعمال کیے تھے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے استعمال کیے۔ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ The United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured, and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. گفتگو آپ نے سنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان کی، جنہوں نے صحافی کا سوال نہیں تھا، یہ انٹروڈکشن تھا، یہ انٹروڈکٹری ریمارکس تھے جس کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے کیا کہا آپ نے سن لیا۔ دی یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹینڈز ود انڈیا، یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے۔ کس لیے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان ماضی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، جو اب جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے اس طرح کے انٹروڈکشن دینے کے بعد صحافی کی جانب سے فوری طور پر سوال کر لیا گیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان سے، اور ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ صحافیوں نے سوالات کرنے کی کوشش کی۔ جو بنیادی معاملہ ہے، جو روٹ کاز ہے، جس جانب پاکستان کی اتھارٹیز بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ روٹ کاز جو ہے مسئلہ کشمیر اور کشمیر کے حق خود ارادیت کو جو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، یا پھر جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے حل کے اندر یہ سارے کے سارے سولوشنز چھپے ہوئے ہیں، تو اس پر امریکہ کا کیا رد عمل ہے یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Since that attack, India has blamed Pakistan for being, for having some connection to the attackers. I wonder, does the US have sort of more reaction to that? Do you see Pakistan as potentially being behind this, and are you playing any role in diplomacy to try and cool tensions between the two countries? Well, I put it in the topper, obviously, because it was a horrible situation. But at the same time, that's basically going to be the extent of the comments at this point. What I can tell you is, of course, as we all know, it's a rapidly changing situation. And we are monitoring it closely, as you might imagine. And we, of course, are not now taking a position on the status of Kashmir or of Jammu either. So that's really going to be the extent of what I can say today. So if we'd like to, again, we'll start again here now also with Andrea Mitchell, perhaps about Ukraine, Russia. Is that where you're going? Yes, let's do that. We're going to move to Ukraine, Russia, because there's nothing else I can say about the situation. In his first term, President Trump offered to mediate between India and Pakistan on the issue of Indian-occupied Kashmir. I know you just said that this administration has no position on Kashmir right now, but there too much tension on the border. I'm not going to be remarking, sir. As I mentioned, I appreciate this, and perhaps we'll come back to you with another subject. I will say nothing more on that situation. The President and the Secretary have said things, as have the Deputy Secretary. They've made their positions clear. I will not continue with something in that manner. گفتگو آپ نے سنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان کی، جنہوں نے کوئی بھی کامنٹ کرنے سے گریز کیا۔ جو روٹ کاز ہے، جو مسئلہ کشمیر ہے، جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزیاں ہیں، جو 35A ہے یا 370 ہے،
जिसको रिवोक किया गया भारत की जानिब से, या नरेंद्र मोदी के माजी के अंदर इस तरह के कारनामे जिनको लेकर अमेरिका की पाबंदियों का भी सामना नरेंद्र मोदी को करना पड़ा, तो इस तरह के कोई रिमार्क्स जो हैं, इवन के मीडिएशन का दावा इन्हीं के अपने प्रेसिडेंट मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि मैं मसला कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मीडिएशन करवा सकता हूं। आजकल तो आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीस मेकर बना हुआ है पूरी दुनिया का, लेकिन अगर आप मशरिक वस्ता को देख लें या यूक्रेन को देख लें तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि इनकी ये जो पीस मिशन है इसमें भी बहुत ज्यादा तजाद है, इसमें भी ये अपना बेनिफिट देखते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी देखते हैं, और यहां पर भी ये जो मेन प्लेयर है एशिया के अंदर अमेरिका का, चाइना के खिलाफ इंडिया, इसको अमेरिका जो है वो जाहिर है कि प्रेफरेंस देगा, और आलमी कवानीन को, मसले कश्मीर को इनकी जानिब से इग्नोर किया जा रहा है। इवन के अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस के तर्जमान से सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि जी जो भी चल रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने वही लगा बंदा सा जवाब दिया जो अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान की जानिब से दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर जो खातून सहाफ़ी ने सवाल किया सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी पर, तो उस पर अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान की जानिब से क्या जवाब दिया गया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We were very clear in our condemnation of the terror attack that occurred in Jammu and Kashmir on the 22nd, 2 days ago, which killed a large number of civilians. But we very much appeal to both the governments of Pakistan and the government of India to exercise maximum restraint and to ensure that the situation and the developments we've seen do not deteriorate any further. Any issues between Pakistan and India, we believe can be and should be resolved peacefully through meaningful mutual engagement. Michelle, then Evelyn. On that note, does the Secretary General have anything to say about India suspending the water treaty with Pakistan? I mean, I think this would go under the rubric of us appealing for maximum restraint and not taking any actions that would deteriorate the situation further or increase tensions. गुफ्तगू आपने सुनी अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान की, जिसने ये कहा कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस को, यानी कि जोरी ताकतों को, इंडिया और पाकिस्तान को, जो भी मामलात हैं अब तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और इन मामलात को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आगे एक बड़ी जंग का सबब भी ये मामलात जो हैं वो बन सकते हैं, जो कि दो जोरी ताकतों के अंदर एक बड़ी जंग जो है वो जाहिर है कि पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं करती। फिर एक खातून सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी सिंध तास माहिदा कहाँ से आ गया दरमियान में, तो अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान ने फिर से वही बात की कि जी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। ये नहीं कहा कि जी ये पानी वाली दहशत गर्दी है, जो पानी वाला हथियार है, एक माहिदा मौजूद है, ये कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वर्ल्ड बैंक सालस है 1960 के इस माहिदे का, जिसके तहत आपको मालूम है कि 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे और 3 दरिया भारत के हिस्से में आए थे, और भारत की जानिब से इस तरह की हरकतें पहले भी माजी में की जाती रही हैं। अच्छा, ये जो मैदान है इसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। हालांकि रियलिटी जो है वो पूरी दुनिया के सामने है। इवन के अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादें और अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान उस जानिब बात ही नहीं कर रहा। पूरी रियलिटी नरेंद्र मोदी की माजी में किस तरह की मिसालें मौजूद हैं, पुलवामा जैसी या फिर चिट्ठी सिंहपुरा जैसी, जिसके सबूत जो हैं पूरी दुनिया के सामने आ गए। अब पूरी दुनिया के सामने एक तो माजी के अंदर भी सबूत मौजूद हैं, लेकिन जो मौजूदा ये जो पहलगाम वाला वाक़या है, इसको लेकर कुछ सबूत तो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो के अंदर शेयर किए। कुछ सबूत जो हैं जो कि भारत की ज़बान से, जो हिंदू ख़वातीन हैं उनकी ज़बान से, या फिर कश्मीरियों की ज़बान से सुन लें तो आपको समझ आएगी कि क्या चक्कर पहलगाम के अंदर नरेंद्र मोदी की जानिब से चलाया गया, जो कि नया नहीं है। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज
कितनी कंपनीज है यहाँ, RR है, SSB है, CRPF है, आर्मी है, BSF है, वो क्या जग मार रहे थे फिर? गुफ्तगू आपने सुन ली हिंदू खातून और कश्मीरी नौजवान की, जिसने ये कहा गुफ्तगू करते हुए कि जग मार रहे थे जो इतने ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, यानी कि इनके हक खुद इरादियत को दबाने के लिए। 2019 से तो प्रेशर आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। फिर हिंदू खातून ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ते की जानिब इशारा किया जो गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीरी में आपको बता दूं कि भारत के कोने कोने के अंदर कश्मीरी जो हैं वो छुपे बैठे हैं अपने कमरों के अंदर। मुसलमान जो हैं वो इग्नोर कर रहे हैं, गैदरिंग्स को इग्नोर किया जा रहा है मुसलमानों की जानिब से। इसलिए नहीं कि इन्हें हिंदुओं से खतरा है या सिखों से खतरा है, इन्हें बीजेपी के गुंडों से खतरा है, क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह का इमेज देने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने हमारे मासूम टूरिस्ट्स को टारगेट किया है, तो हमें इन्हें नहीं छोड़ना। और इनके जो कुछ ऑफिशियल्स हैं वो भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो कि गोदी मीडिया नशर भी कर रहा है, कि जिससे बहुत ज़्यादा भारत के अंदर इस तरह का जो इख्तलाफ है जिस जानिब ये हिंदू खातून इशारा कर रही थी कि जी कोई नफ़रतें नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, और इनको नफ़रतों में अपनी सियासी गेंस के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो नफ़रतें फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को भी, भारतीयों को भी ये रियलिटी जो है एक तो नज़र भी आ रही है, और जिन्हें नज़र नहीं आ रही तो उन्हें आंखें खोल कर देखने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को भी आंखें खोल कर देखने की ज़रूरत है कि सफारती मैदान में आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, अमरीका की जानिब से जिस तरह के काम अभी ये तारीफ़ कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, तो अफ़गानिस्तान के अंदर से कोई पकड़ कर इन्होंने अमरीका के हवाले किया, फिर अमरीका को लेकर, अमरीका की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसको लेकर किस तरह का किरदार पाकिस्तान का रहा, और पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने वाला, पाकिस्तान जो है वो सफ़े अव्वल में है जो मुल्क दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा लड़ रहा है। उसके बावजूद ये स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान की खामोशी या अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान की सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी पर खामोशी जो है वो काफ़ी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की आंखें खोलने के लिए कि ये वक्त जो है वो आपसी चपतलिश का या आपसी झगड़ों का नहीं, बल्कि आपसी झगड़ों को बातचीत के टेबल पर रिजॉल्व करके, इनको हल करके सफारती मैदान के अंदर मजबूती की ज़रूरत है पाकिस्तान को। मैदान जंग के अंदर तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान बहुत मजबूत है। एक और मजबूती मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की, एक और मजबूती, ये जो ब्लैक मेलिंग, ये जो पानी की दहशतगर्दी, ये जो पानी रोक लिया सिंध तास का, मैंने आपको बताया था कि सिंध का पानी जो है वो भारत से नहीं आता बल्कि चाइना से आता है, तिब्बत से आता है, और चाइना यहाँ पर मौजूद है। अगर अमेरिका का मेन प्लेयर यहाँ पर मौजूद है, इंडिया मौजूद है जिसको इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, बहुत सारी चीज़ें भारत की इग्नोर करके, रशिया के साथ ताल्लुकात वगैरह, ब्रिक्स के अंदर मौजूदगी वगैरह, तो उसकी वजह चाइना है। तो फिर चाइना भी तो जाहिर है कि गूंगा बहरा तो नहीं बैठा हुआ, चाइना ये सारे मामलात देख रहा है, और अगर ये ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा अमेरिका के सहारे पर, तो फिर अमेरिका को तो देख लिया पूरी दुनिया ने, जो ट्रेड वॉर है वो किस तरह से अमेरिका चाइना से उस ट्रेड वॉर के अंदर शिकस्त खा गया। और चाइना ने ये भी कहा था कि यहाँ पर शौक पूरा कर लो, और अगर कन्वेंशनल वॉर में जाना है तो फिर उसके लिए भी चाइना तैयार है। तो ये एक और प्लस पॉइंट है, ये एज है, ये मजबूती है पाकिस्तान की, ये कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान का। चाइना के साथ दोस्ती, चाइना जैसे मजबूत कंट्री की जो सपोर्ट है, ये भी पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि मजबूती है, लेकिन पाकिस्तान को इंटरनली भी मजबूत होना पड़ेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए सबक लेने की ज़रूरत है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।